वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक्स दैट मैटर। आई एम स्वपन कक्कड़ और आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में, ऐसी बात के बारे में जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और जो अपने देश का आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पहलगाम अटैक। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूएस और इजरायली प्लेन्स इंडिया में क्या कर रहे हैं और रशिया ने अपने लोगों को क्यों बोला कि पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे एकदम सीधा और क्लियर। 22 अप्रैल को कश्मीर के एक बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया, जिसमें लगभग 26 हिंदू मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। इस अटैक का जिम्मेदार माना जा रहा है साइफुल्लाह कसूरी को, जो कि लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर है। इस अटैक में स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनसे उनके आईडी कार्ड चेक किए गए, जो हिंदू निकला उन्हें शूट कर दिया गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया, जो नहीं पढ़ पाया उन्हें शूट कर दिया गया, उनके कपड़े उतरवा कर चेक किया गया कि वो किस धर्म के हैं, जो उनकी कम्युनिटी के नहीं निकले उन्हें शूट कर दिया गया। अब जब मेमोरी रिवाइव हो गई है कि तब हुआ क्या, अब बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब ये अटैक की खबर आई, पीएम मोदी अपने सऊदी अरेबिया के दौरे से तुरंत वापस आ गए। उन्होंने बीच में ही दौरा कैंसिल कर दिया और इंडिया वापस आए। अमित शाह भी तुरंत ही पहलगाम पहुंचे और सिक्योरिटी का दौरा लिया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करी जिसमें उन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस लिए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, पाकिस्तानी वीजाज कैंसिल कर दिए गए, जितने भी मिलिट्री एडवाइजर्स पाकिस्तान में प्रेजेंट थे उन्हें सबको वापस बुला लिया गया है। और राजनाथ सिंह ने बोला कि जिन्होंने अटैक किया है उन तक तो पहुंचेंगे ही, जिन्होंने अटैक करवाया है उन तक भी पहुंचेंगे। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यूएस और इजरायली प्लेन्स इंडिया में क्या कर रहे हैं। अभी ये चीज काफी खबरों में आ रही है कि यूएस और इजरायली प्लेन्स इंडिया में है, बट वो इंडिया में कर क्या रहे हैं। विशाखापट्टनम में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है, टाइगर ट्रम्प, जो कि इंडिया और यूएस मिलिट्री के बीच है। प्लस एरो इंडिया 2025 में हमने यूएस का F-35 और रशिया का Su-57 एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा। ये ड्रिल्स प्री शेड्यूल थी, पर अब इनका मतलब और भी बड़ा लग रहा है कि कुछ तो तगड़ा होने वाला है। रशिया ने तुरंत अपने लोगों को क्यों बोला कि पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें? डज दैट मीन कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है? और क्या यूएस भी इसमें शामिल है? क्या रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है? यूएस, यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब ने इंडिया को सपोर्ट दिखाया और यूएन ने बोला कि रिस्ट्रेंट रखो, क्योंकि यूएन नहीं चाहता कि कोई भी वॉर हो, कोई भी ब्लड शेड हो। बट कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। इंडिया कब तक चुप बैठेगा? हम इंडियंस कब तक सहते रहेंगे ये चीज़ें? और ये पाकिस्तान वालों की ऑडेसिटी देखो भाई, कह रहे हैं कि इंडिया खुद के इंटरनल मैटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इंटरनल मैटर्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान पे ब्लेम लगा रहा है कि भाई अंदर की बात लोगों में ना उछले तो बाहर वाले पे ब्लेम डाल दो। इतने मूर्ख लोग हैं ना भाई ये। और जब इंडिया ने पाकिस्तानी लोगों के वीज़ा कैंसिल कर दिए तो भाई रिप्लाई में आगे पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी नहीं देंगे वीज़ा। फिर कह रहा है कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया तो हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। वॉर लड़ने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खा जाएगा इंडिया बेटे। तो अब आगे क्या वॉर होने वाली है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक दोनों देशों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, वॉर अवॉइड करी है। पहले भी इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहा है बट डिप्लोमेटिकली, और पाकिस्तान भी सिर्फ पॉलिटिकल और एयर स्पेस लेवल पे ही रिएक्ट कर रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या इंडिया को पाकिस्तान से वॉर करनी चाहिए? क्या इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? क्या इंडिया को पाकिस्तान के मन में डर बिठाना चाहिए कि बेटा दोबारा मत करना ये सब, वरना पापा लोग जो बेल्ट मारते हैं ना भाई, सुधारने के लिए मारनी तो पड़ेगी, तभी अकल आएगी। इंडिया की जनता क्या चाहती है? वॉर होनी चाहिए। और अगर वॉर हुई तो क्या इंडियन गवर्नमेंट वो मेजर्स लेने के लिए रेडी है कि जो वॉर के बाद आएंगे, पोस्ट वॉर मेजर्स? क्योंकि इंडिया का भी नुकसान होगा उसमें, तो क्या इंडिया उन चीज़ों के लिए रेडी है? पर्सनली आई थिंक कि ये सही वक्त है एकदम, इंडिया को घुस जाना चाहिए। क्योंकि अभी यूएस ने भी बोल दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, रशिया ने बोल दिया हम तुम्हारे साथ हैं। अगेन मैं सेम बात कहूँगा कि अभी यूनिटी का टाइम है। इंडिया के लोगों को, हिंदुओं को, सबको एकजुट होकर रिएक्ट करना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। लेट्स फाइट दिस टुगेदर। यू आर वॉचिंग टॉक्स दैट मैटर। आई एम स्वपन कक्कड़, साइनिंग ऑफ।